तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बारी बारी से मिला लेते हैं। आप लोग एग्जाम देकर आए हैं ना समाज विज्ञान का, कितना सही किए हैं कितना गलत किए हैं, आइए आप लोग मिला लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। तो देखिए भाई, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न है, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? तो दोस्तों किसने किया? लेनिन ने। ठीक है, लेनिन ने यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 3, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया था? तो दोस्तों बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 1911 में। ठीक है, 1911 में रद्द किया गया था बंगाल विभाजन को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न संख्या 4 देखिए, लाला हरदयाल ने निम्न में से किसकी स्थापना की? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की तरफ। तो देखो भाई, प्रश्न संख्या 5 है, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 6, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने किए थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है, दक्षिण भारत में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो बताइए। दक्षिण वियतनाम में बाओदाई की सरकार निम्न में से किसकी समर्थक थी? तो दोस्तों किसकी समर्थक थी? फ्रांस की। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। रूस में कृषि दासता को किसने समाप्त किया? तो दोस्तों किसने समाप्त किया? लेनिन ने। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 9। तो प्रश्न संख्या 9 है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? तो दोस्तों कहाँ की गई थी? दार्जिलिंग में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? बताइए। तो दोस्तों जोन 2 में आता है। ठीक, गुजरात का कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय जोन में आता है? तो जोन 2 में आता है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दोस्तों दामोदर नदी को कहा जाता है। यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन है बताइए? तो गोविंद सागर यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 13, आसवान बांध किस नदी पर बना है? आसवान बांध किस नदी पर बना है? तो ये दोस्तों नील नदी पर बना है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न क्या है, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो दोस्तों बताइए, 2011 में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान था? तो द्वितीय स्थान था, दूसरा स्थान था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 देखिए, भारत किस जल डमरू मध्य द्वारा श्रीलंका से पृथक होता है? बताइए। जो सही उत्तर हो जाएगा बताइए क्या? पाक जल डमरू मध्य। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, गंगा मैदान की पुरानी जलोढ़ मृदा क्या कहलाती है? तो दोस्तों क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, नहीं, हाँ दोस्तों बांगर कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए पुरानी जलोढ़ मृदा को कहा जाता है बांगर और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। तो यहाँ पे पुरानी पूछा है तो बांगर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, मतलब प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन जर्मन चांसलर था? तो दोस्तों यहाँ पे बिस्मार्क सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो दोस्तों नेपल्स की क्रांति हुई थी 1821 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पे बिल्कुल 100% आपको उत्तर दिया जा रहा है, तो आप लाइक कर दीजिए अभी की अभी। और चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 19 है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों कार्ल मार्क्स को माना जाता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ओके, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्न में से
कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? निम्न में से किन्हें कैंसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी को। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्न में से देखिए, निम्न में से किस आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से हुई थी? तो दोस्तों असहयोग आंदोलन। ठीक है, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। 22 नंबर देखिए, अमृत बाजार पत्रिका किस भाषा का समाचार पत्र था? तो दोस्तों बताइए किस भाषा का समाचार पत्र था? तो ये मराठी भाषा का समाचार पत्र था। 23 नंबर देखिए, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ। तो प्रश्न संख्या 24 है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दोस्तों सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था बताइए? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे सोवियत संघ का विघटन पूछा है, तो आपका सही उत्तर होना चाहिए। देखिए इस सवाल में थोड़ा सा मुझे डाउट है यहाँ पे, लेकिन होना चाहिए ऑप्शन डी 1990 में। ठीक है, ये मुझे डाउट है, आप लोग इसको कंफर्म नहीं करेंगे, आप लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है? तो दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन है बताइए? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यहाँ पे ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखिए अगला प्रश्न है, कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है बताइए? तो ये स्थित है आपका राजस्थान में। ठीक है, यहाँ पे नहीं यहाँ पे सॉरी यहाँ पे देखिए दोस्तों, पूछ रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने इस प्रश्न को नहीं देखा था। देखिए प्रश्न संख्या 26 देख लीजिए, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो है राजस्थान में स्थित है। चलिए, और प्रश्न संख्या 27 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 28, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कितने तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं बताइए? तो कितने कार्य कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 18। ठीक, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? तो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है बताइए? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 30 नंबर देखिए, भारत की सबसे पुरानी तेल शोधक इकाई कौन है? तो दोस्तों बताइए, यहाँ पे सबसे पुरानी पूछा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बरौनी नहीं, डिगबोई। ठीक है, डिगबोई यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। डिगबोई, देखिए डिगबोई होता है, यहाँ पे उसका नाम है डिब्रूगढ़। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, डिब्रूगढ़। ठीक है, उसके बाद देखिए 31 नंबर, निम्नलिखित में से कौन रोपड़ फसल है? तो दोस्तों रोपड़ फसल कौन है बताइए? चाय, रबर, गन्ना, बताइए कौन होगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा। सही है, ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 32, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? तो दोस्तों प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाई जाती है? पेट्रोलियम के साथ पाई जाती है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों कृषि है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 देखिए, निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो दोस्तों गरीबी, यहाँ पे गरीबी जो है ये आर्थिक गतिविधि नहीं है। ठीक है, चलिए निम्न में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? यहाँ पे गरीबी हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है बताइए? मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो देखिए मूल्य का संचय, ये भी इसका कार्य है। मूल्य का हस्ताक्षर, ये भी इसका कार्य है। तो यहाँ पे और देखिए विनिमय का माध्यम, देखिए ये जो है ना फ्रेंड्स, यहाँ पे हस्तांतरण, यहाँ पे ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं है मुद्रा का कार्य। यहाँ पे मूल्य का संचय और विनिमय का माध्यम, ये दोनों हो जाएगा। ऑप्शन ए और सी दोनों सही उत्तर है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36, निम्न में कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है बताइए? निम्न में से कौन दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है?
तो दोस्तों कौन प्रदान करता है? भूमि विकास बैंक। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 37 की तरफ। तो देखिए प्रश्न संख्या 37 है, निम्न में से क्या गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो दोस्तों शिक्षा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 38 देखिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 38 है, वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्न में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा पूंजी के द्वारा भी होता है, प्रौद्योगिकी के द्वारा भी होता है, श्रम के द्वारा भी होता है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 है, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं पर अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों उदारीकरण कहलाता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन सी। हाँ देखिए उसके बाद प्रश्न संख्या 40, वस्तु या सेवा का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो दोस्तों देखिए कहाँ शिकायत कर सकता है? जिला फोरम में भी कर सकता है, राज्य आयोग में भी कर सकता है, राष्ट्रीय आयोग में भी कर सकता है। इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 41, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन है? तो दोस्तों यहाँ पे एंथ्रासाइट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हाँ चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 42, कुशेश्वर स्थान अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बताइए ये कहाँ स्थित है? दरभंगा में। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देखो अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है, समोच्च जुताई कहाँ की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पर पहाड़ी क्षेत्र सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में की जाती है। 44 नंबर देखिए, जोहान्सबर्ग में कौन सा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? तो दोस्तों प्रथम हुआ था जोहान्सबर्ग में, देखिए जोहान्सबर्ग में द्वितीय हुआ था। रियो डी जेनेरो में प्रथम हुआ था, तो जोहान्सबर्ग में यहाँ पे द्वितीय हुआ था। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 45, मूंगफली किस प्रकार की फसल है? तो दोस्तों मूंगफली जो है ये जायद फसल है। ठीक है, जायद फसल। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46, सब्जी उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों दूसरा स्थान है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बागमती परियोजना कहाँ स्थित है? तो दोस्तों बागमती परियोजना बताइए कहाँ स्थित है? तो ये सीतामढ़ी में स्थित है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो देख लो भाई अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो दोस्तों पटना जिला का। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया बताइए? तो रामविलास पासवान ने किया। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामविलास पासवान। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 51। तो देखिए प्रश्न संख्या 51 देखिए, प्रश्न संख्या 51 क्या है? पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? बताइए पंचायती राज संस्थाओं के विघटन की स्थिति में कितने समय अंतराल में चुनाव करवाना अनिवार्य है? तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर? 6 माह। यहाँ पे क्या हो जाएगा सही उत्तर? 6 माह। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 52, किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? बताइए किस राज्य को काटकर मेघालय राज्य का गठन किया गया? तो असम राज्य को। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों ग्राम कचहरी का प्रधान होते हैं कौन? सरपंच। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर देखिए, निम्न में से किस देश में एक एकात्मक शासक व्यवस्था है? तो दोस्तों ग्रेट ब्रिटेन में। ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 55 देखिए, निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? बताइए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बताइए इन चारों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 56 नंबर देखिए, बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? बताइए बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स उड़ीसा राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 57 नंबर देख लीजिए। 57 नंबर है, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? बताइए सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो दोस्तों उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा तृतीयक।
ऑप्शन यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 58। तो फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 58 है, निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? निम्न में से किसका त्रिस्तरीय ढांचा है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए सहकारी साख समिति, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, पंचायती राज, इन तीनों का त्रिस्तरीय ढांचा है। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 59, निम्नलिखित में किसमें मूल्य ह्रास का मान शामिल नहीं है? तो बताइए 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जीडीपी। यहाँ पे क्या हो जाएगा? जीडीपी। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 60, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? तो 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 60 का सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी, निजीकरण का भी, उदारीकरण का भी और वैश्वीकरण का भी। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 61, पूंजी का पारिश्रमिक क्या है? बताइए इन चारों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में सही उत्तर हो जाएगा ब्याज। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? बताइए किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है? चारों ऑप्शन में क्या सही हो जाएगा? अंचल अंचल संपत्ति, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई? जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुई बताइए? तो ये फ्रेंड्स 1990 में शुरू हुई थी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए भाई प्रश्न संख्या 64। तो प्रश्न संख्या 64 है, निम्न में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? बताइए। तो यहाँ पे राष्ट्रीय विकास परिषद सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 65, पेरिस की प्रधान सड़कों की योजना किसने बनवाई थी? तो बताइए किसने बनवाई थी? 65 का क्या होगा सही उत्तर? यहाँ पे 65 का सही उत्तर हो जाएगा बैरान हसमान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 66 का देखिए गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो दोस्तों अहमदाबाद में, यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न है सेडन के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो दोस्तों सेडन के युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी। ठीक है, और प्रुसिया की जीत हुई थी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 68 है, निम्न में से किसने अपने देश में अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की थी? बताइए 68 का क्या होगा सही उत्तर? तो 68 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिस्मार्क। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 69, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी? तो दोस्तों बुर्बो, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुर्बो वंश की स्थापना जो है ना वो वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी दोबारा से। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 70, आर्थिक नियोजन किसकी देन है? बताइए। तो ये दोस्तों रूसी क्रांति की देन है। आर्थिक नियोजन किसकी देन है? रूसी क्रांति की देन है। प्रश्न संख्या 70 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है आधुनिक सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो बम्बई में। ठीक है, उसके बाद देखिए हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? हो ची मिन्ह कहाँ का शासक था? तो ये दोस्तों उत्तरी वियतनाम का। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो दोस्तों शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? बताइए। 73 का क्या हो जाएगा सही उत्तर? राजस्थान, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 74, 73वां संवैधानिक संशोधन। देखिए 73वां संवैधानिक संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचायती राज से। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 75, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो बताइए किसकी अध्यक्षता में हुआ? 75 के क्या हो जाएगा सही उत्तर? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फजल अली। ठीक है, फजल अली यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। 76 नंबर देखिए, निम्न में से किस शहर में नगर निगम की स्थापना हो चुकी है? तो दोस्तों देखिए नगर निगम की स्थापना सभी राज्यों में सभी जिलों में हुई थी, हो गई है। ठीक है, नगर निगम की स्थापना सभी जिलों में है, भागलपुर में भी है, सीतामढ़ी में भी है, गोपालगंज में भी है और रोहतास में भी नगर निगम की स्थापना हो चुकी है। तो यहाँ पे सवाल ही
इस सवाल को ही हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पे चारों ऑप्शन सही है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 77, निम्नलिखित में से कहाँ संघीय सरकार प्रणाली नहीं है? बताइए, संघीय सरकार प्रणाली कहाँ नहीं है? तो यहाँ पे 77 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर चीन, चीन में नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो दोस्तों बताइए, निम्न में से किस विषय को राज्य सूची में रखा गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 78 का क्या हो जाएगा, सही उत्तर बताइए। 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स 78 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, देखिए कृषि को भी रखा गया है, पुलिस को भी रखा गया है, सिंचाई को भी रखा गया है। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 79 का देखिए, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो दोस्तों 22, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? बताइए, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग यहाँ पे जो है ना, वो राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह बांटता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, तो फ्रेंड्स 80 ही पूछा गया था, 80 ही पूछा जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आप लोगों का कितना सही है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।